जय हिंद दोस्तों, मैं दुर्गेश स्वागत करता हूं आपका पॉलिटिकल पंचायत में। अमेरिका में चुनाव का माहौल गर्म है। 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव होने हैं। इस बार मेन कंपटीशन डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के बीच में है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कमला सच में एंटी इंडियन है। अगर अमेरिकी चुनाव में कमला हैरिस जीत जाती है तो क्या उससे भारत को फायदा होगा या नुकसान होगा। क्या कमला फिर से भारत को कश्मीर के मुद्दे पर घेर सकती है, और सबसे जरूरी बात कि आखिर कमला भारत को कश्मीर पर घेरती क्यों है। किसी भी इंसान के फैसलों को समझने के लिए उस इंसान का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सबसे पहले कमला हैरिस के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह कमला हैरिस की बहन माया हैरिस कहती है, आप नहीं जान सकते कि कमला कौन है जब तक आप हमारी माँ श्यामला गोपालन को नहीं जानते। तो हम सबसे पहले श्यामला गोपालन को जानने की कोशिश करते हैं, और ट्रस्ट मी, श्यामला गोपालन की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। गोपालन भारत के उस वक्त का मद्रास, जिसको आज के वक्त चेन्नई कहते हैं, उसमें साल 1938 में जन्म लेती है। 19 साल की गोपालन अकेले भारत से अमेरिका चली जाती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट इन न्यूट्रिशन एंड एंडोक्रिनोलॉजी में पढ़ाई करने के लिए। जब 1958 में गोपालन अमेरिका गई थी, उस वक्त भारत में मोबाइल फोन था ही नहीं। उस वक्त वो चिट्ठी लिखा करती थी अपनी फैमिली को, जो कि उस वक्त वो चिट्ठियां दो हफ्ते ले लेती थी उनके परिवार तक पहुंचने के लिए। वो फिर भी चिट्ठी लिखती थी क्योंकि वो अपने जड़ों से, अपनी फैमिली से जुड़ी रहना चाहती थी। फिर करीबन 1960 में वो अमेरिका में चल रहे सिविल राइट्स के आंदोलन से सक्रिय तरीके से जुड़ जाती हैं, और वहां उनकी मुलाकात होती है एक ऐसे इंसान से जो आगे चलकर उनके पति बनते हैं। उसी आंदोलन में वो डोनाल्ड जूनियर हैरिस से मिलती हैं, जो खुद जमाइका से आए हुए थे और गोपालन की तरह ही इमिग्रेंट थे। फिर साल 1963 में जो दो स्टूडेंट्स कभी ओकलैंड की सड़कों पर साथ में जस्टिस के नारे लगाते थे, वही दोनों स्टूडेंट्स ने आपस में शादी कर ली। इस शादी से दोनों को 2 बच्चे हुई। बड़ी बच्ची का नाम था कमला और छोटी बच्ची का नाम था माया। कमला अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहती है कि जब वो छोटी थी तब से ही उनके पिता और उनकी माता उनको प्रोटेस्ट में लेकर जाया करते थे, जिसकी वजह से उनको बचपन से ही पॉलिटिक्स और लीडरशिप के बारे में चीजें समझ में आने लग गई थी। पर जल्द ही 8 साल के बाद ही साल 1971 में दोनों गोपालन और हैरिस अलग हो जाते हैं। दोनों का तलाक हो जाता है, और इसी बीच गोपालन को ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है। तलाक, ब्रेस्ट कैंसर और अमेरिका में ब्लैक वुमेन होने के बावजूद गोपालन एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनती है, जिनके ब्रेस्ट कैंसर के फील्ड में योगदान को आज भी दुनिया याद करती है। साल 2009 में गोपालन की ऑकलैंड में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद कमला उनकी अस्थियों के साथ भारत आती है और उनका यहीं भारत में ही विसर्जन करती है। अब तक जो आपने जाना वो था कमला का इतिहास, पर अब जो आप जानेंगे वो है कमला का वर्तमान। बचपन से ही कमला के माता पिता ने उनको इंसाफ के लिए लड़ना सिखाया था, जिसकी वजह से वो वकालत में बहुत अच्छी बन गई। वो बड़ी होकर लॉयर बनती हैं और कई सारे केसेस जीतती भी हैं। कमला शुरुआत से ही अपनी इंडियन आइडेंटिटी पर कभी भी इतना जोर नहीं देती है, बल्कि वो अपने पिता के साइड की अफ्रीकन आइडेंटिटी पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। ऐसा वो इसलिए करती हैं क्योंकि उनको भी पता है अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन की संख्या इंडियन अमेरिकन से कहीं ज़्यादा है, जिसका फ़ायदा वो अक्सर चुनाव में उठाती हैं, और पिछले चुनाव में भी इसी का फ़ायदा उठाकर वो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी थी। अब जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कमला ये चुनाव जीत जाती है तो उससे भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। पिछले 4 साल में कमला अमेरिका की उपराष्ट्रपति होने के बावजूद वो एक बार भी भारत दौरे पर नहीं आई। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 4 सालों में न जाने कितनी बार अमेरिका चले गए। अमेरिकी राष्ट्रपति तक जो बाइडेन भी भारत आए, पर कमला भारत नहीं आई। अमेरिकी पार्लियामेंट में तो नरेंद्र मोदी ने कमला की तारीफ तक की थी। आप खुद ही सुन लीजिए। Who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who
सब के बावजूद कश्मीर में धारा 370 को हटाने का मुद्दा होता है तो कमला भारत को ही घेरते हुए बोलती है कि कश्मीरियों को चिंता करने की जरूरत नहीं, अमेरिका उनके साथ खड़ा है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भारत को लेकर कमला आखिर इतना जहर क्यों उगलती है, तो उसका छोटा सा जवाब है और वो है पॉलिटिक्स। अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में कमला हैरिस की छवि एक ऐसे इंसान की बनी हुई है जो मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए लड़ती है। उसी छवि को बरकरार रखने के लिए और अपनी लोकल पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए वो कश्मीर पर बयान देती है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर कल को कमला राष्ट्रपति बन भी जाती है तो उससे भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी वक्त भारत विश्व का इतना बड़ा बाजार बन चुका है जिससे कोई भी देश दूर नहीं होना चाहेगा। आज के लिए बस इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।